हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं रश्मि शुक्ला। आज आपको बहुत ही बड़ी खुशखबरी के साथ आपको स्कॉलरशिप के बारे में बताएंगे, जो कि 10th या 12th बाद आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं। यानी आप हाउ टू गेट स्कॉलरशिप आफ्टर 10th एंड 12th। तो आप 10th या 12th के बाद स्कॉलरशिप कैसे प्राप्त कर सकते हैं, यानी आपको 80,000 पर ईयर कैसे आपको मिल सकता है। 80,000 यानी आप पर ईयर 80,000 पा सकते हैं। अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो हमारे चैनल को दोस्तों, सब्सक्राइब कर लीजिए। रेड बटन पे जाके बेल आइकन को प्रेस करिए सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए, जो कि आपके काम के वीडियो रहते हैं। साथ ही साथ पसंद आए वीडियो लाइक जरूर करिएगा और कमेंट करिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। आपको करना क्या होगा 80,000 पाने के लिए। तो सबसे पहले अगर जिन्होंने अभी 12th पास आउट किया है, 10th या 12th उनके लिए खास है, तो वो पहले समझेंगे पूरा प्रोसेस। और जिसका आने वाला है 12th, तो वो अच्छे से प्रिपरेशन करें। जितनी प्रिपरेशन करेंगे, जितने अच्छे मार्क्स गेन करेंगे, आपको स्कॉलरशिप बहुत अच्छे से आप गेन कर सकते हैं। 80,000 पर ईयर, तो 80,000 पर ईयर आपको बहुत ज्यादा पैसा होता है। तो स्कॉलरशिप के लिए क्या करना होगा समझ लीजिए। तो स्कॉलरशिप का नाम है इंस्पायर स्कॉलरशिप। जो स्कॉलरशिप 80,000 पर एनुअल आपको हम बता रहे हैं, प्रत्येक साल आपको 80,000 रुपए मिलेगा। लेकिन उसके लिए आपको मेहनत, हार्ड वर्क करना पड़ेगा। प्रिपरेशन में आपको अच्छे मार्क्स गेन करने होंगे। तो इस स्कॉलरशिप का नाम है इंस्पायर स्कॉलरशिप, जो कि आपके नेशनल लेवल की स्कॉलरशिप होती है। तो नेशनल लेवल की स्कॉलरशिप इंस्पायर स्कॉलरशिप, यानी इसमें केंद्र और राज्य दोनों का मिलकर योगदान होता है। इंस्पायर स्कॉलरशिप ये उन बच्चों को दिया जाता है जो टॉप 1% कट ऑफ में आते हैं। टॉप 1% कट ऑफ में जो कि आते हैं, उन बच्चों को इंस्पायर स्कॉलरशिप दी जाती है। और टॉप 1% में कितने बच्चे आएंगे, वो 10,000 स्टूडेंट मोर देन 10,000 से अधिक बच्चे सेलेक्ट होते हैं टॉप 1% में। यानी आपके 12th पास आउट होने पर जो रिजल्ट आता है, उसके टॉप 1% ही सेलेक्ट होते हैं बच्चे, जो 10,000 से ऊपर होते हैं। 10 या 20,000 बच्चों को ही ये स्कॉलरशिप मिलती है। तो उसके लिए आपको 12th में जो जिन्होंने इस बार 90% मार्क्स गेन किया है या उससे एबव, ये उन्हीं को स्कॉलरशिप मिलेगी जिन्होंने 10th में या 12th में 90% गेन किया है मार्क्स। यानी 2020 में जिन्होंने 90% गेन किया है, उन्हीं बच्चों को मिलेगा। लेकिन आपको जिनके कम है उनको निराश होने की जरूरत नहीं है। आपको दूसरी स्कॉलरशिप के बारे में हम बताएंगे। जिनके 90 से कम है उनके लिए हम दूसरी स्कॉलरशिप के बारे में बताएंगे। और जिसके 90% हैं, वो तो बहुत ही खुश हो जाइए, 80,000 आपको मिलना तय है। तो आप किसी भी बोर्ड से हैं, 90% है आपका रिजल्ट, तो आपको मिलेगा। तो पहली बात, आपको 5 ईयर ये कंटिन्यू 80,000 करके मिलती जाएगी स्कॉलरशिप। 80,000 कंटिन्यू 5 ईयर मिलेगी। तो उसके लिए आपकी जो क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए, एबिलिटी क्या होनी चाहिए, इसके बारे में हम बताएंगे। तो एबिलिटी, अगर आपकी सिर्फ एबिलिटी ये होनी चाहिए कि आप पास आउट अच्छे मार्क्स के साथ करें, हर क्लास बेहतर से बेहतर परिणाम लाएं और हार्ड वर्क करें प्रिपरेशन में, इसके लिए यही एबिलिटी है। और किन कोर्सों में ये स्कॉलरशिप मिलेगी, किन कोर्सों को करने पर, उसको हम बताते हैं। तो जो इंस्पायर स्कॉलरशिप है, वो आपको 5 ईयर तक मिलेगी। 80,000 करके हर साल 5 सालों तक मिलेगी। लेकिन कोर्स क्या क्या होंगे, तो 5 ईयर कंटिन्यू मिलेगी। ब्रेक नहीं होना चाहिए, आप फेल नहीं होने चाहिए, आप कंटिन्यू अच्छा परफॉर्मेंस देंगे। यानी बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस ये स्कॉलरशिप है। अगर किसी के फादर गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट जॉब पे हैं, तो उनको भी ये स्कॉलरशिप मिलेगी। ये ओनली एबिलिटी, यानी बच्चे की बौद्धिक क्षमता के आधार पर ये स्कॉलरशिप छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है, ना कि इकोनॉमिक सेक्शन को देखकर। आर्थिक स्थिति फादर की नहीं देखी जाती है, इसमें बच्चे की एबिलिटी। अगर किसी के पेरेंट्स गवर्नमेंट हैं, तो उनको भी ये स्कॉलरशिप मिलेगी। इसके लिए
कोई बाध्यता नहीं है, एबिलिटी पे मिलती है। और किसी के पापा अगर मान लो इनकी आर्थिक स्थिति सही नहीं है तो उनको मिलेगी, लेकिन परफॉर्मेंस बेस, जिसका मतलब कि 90% होना चाहिए रिजल्ट, जो आपका बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस, आपका जो हर ईयर का परफॉर्मेंस होगा मार्क्स का, उसी पे ये डिपेंड है। टोटली आपकी एबिलिटी, बौद्धिक क्षमता पर आप अच्छा स्कोर गेन करिए, रिजल्ट बनाइए, आपको स्कॉलरशिप 80,000 मिलेगी। नॉट मैटर गवर्नमेंट जॉब, नॉट मैटर इकोनॉमिक सेक्शन वीकर। तो ये किसी की आर्थिक स्थिति या किसी की गरीबी देख कर नहीं मिलती, ना ही ये सरकारी नौकरी होने पर ये कि ऐसा नहीं है कि ना मिले। तो जिसकी सरकारी नौकरी है जिसके फादर की, उसको भी मिलेगी, और जिसकी पापा गरीब है उसको भी मिलेगी, लेकिन बशर्ते बच्चे के टैलेंट पर। अगर स्टूडेंट के पास टैलेंट है, वो अच्छा परफॉर्मेंस हर ईयर कर रहा है, तो 80,000 मिलेगा। उसकी स्थिति को देखकर नहीं दिया जा रहा है, ना ही गवर्नमेंट फादर को देखकर दिया जा रहा है। ये आपकी एबिलिटी, यानी बच्चे पर पूरा डिपेंड है, स्टूडेंट पर परफॉर्मेंस रिपोर्ट पर डिपेंड है। आप परफॉर्मेंस रिपोर्ट अच्छा बनाइए, आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। आप जानते हैं 5 इयर्स में कौन कौन से कोर्स में ये स्कॉलरशिप मिलेगी। तो बीएससी और बीएससी ऑनर्स आप 12th बाद करते हैं, यानी बीएससी आप करेंगे या बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर से, या बीएस करेंगे, या इंटीग्रेटेड कोई कोर्स करेंगे, एमएस करेंगे या एमएससी करेंगे, तो इन कोर्सों के लिए पर्सनली स्कॉलरशिप दी जाती है। इन कोर्सों के लिए 12th बाद, अगर आप 12th बाद बीएससी करते हैं, आपके 12th में 90% मार्क्स हैं, तो हर ईयर आपको बीएससी 3 ईयर का जो होता था, तो बीएससी 3 ईयर में आपको 60% मार्क्स बनाने ही बनाने होंगे। तो 60%, अब कुछ लोग 60% हर बार आपको फर्स्ट क्लास आना होगा, बीएससी में आपको फर्स्ट क्लास आना होगा। अगर फर्स्ट क्लास आते हैं तभी आपको ये बीएससी में कंटिन्यू स्कॉलरशिप मिलेगी। ये नहीं कि आपने 12th में 90% बनाया, बीएससी में 45%, 50% रिजल्ट आ रहा है, तो सिर्फ आपको 12th, जहां से आपका रिजल्ट यानी परफॉर्मेंस गड़बड़ हो जाएगी, वहीं से स्कॉलरशिप स्टॉप कर दी जाएगी। अगर आपकी कंटिन्यू आप परफॉर्मेंस अच्छा दे रहे हैं तो आपको कंटिन्यू 80,000 मिलते जाएंगे। ठीक है, तो अगर आपने 12th में 90% गेन किया, बीएससी फर्स्ट क्लास, फर्स्ट ईयर में फर्स्ट क्लास आए, सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में, तो कंटिन्यू 80,000 आपको मिलते चले जाएंगे, यानी 4 लाख 5 लाख रुपए आप 5 सालों में कमा लेंगे। 5 सालों में, तो 5 सालों का मतलब है इंटर के बाद बीएससी और एमएससी, तो एमएससी और बीएससी मिला के हो गए 5 साल, 3 साल बीएससी का, 2 साल एमएससी का और प्लस 1 इंटर का, मिला के आपको 4 लाख के करीब पैसा मिल जाएगा आराम से। तो आप प्रिपरेशन भी जारी कर सकते हैं, आप कोई अदर कोर्स करना चाहें, लेकिन आपको इतनी मेहनत करनी पड़ेगी 5 सालों में, तो इनको सबको स्कॉलरशिप मिलेगी। और जो नेट या पीएचडी की तैयारी करते हैं उनको भी आगे तक की स्कॉलरशिप स्कीम है इसी के तहत, तो बशर्ते आपका रिजल्ट अच्छा होना चाहिए। ये कोई फेक न्यूज नहीं है, इंस्पायर स्कॉलरशिप मैंने खुद गेन किया है हर ईयर, इसके डॉक्यूमेंट भी आपको दिखा रहे हैं, तो ये फेक न्यूज नहीं है। आपको 80,000 मिलेगा। जब पहली बार मुझे ऑफर लेटर आया तो मैंने सोचा ये 80,000 कौन सी स्कीम, हमको इतना मिलेगा पैसा, तो हमने कहा चलो भरते हैं फॉर्म भी भरा, फिलअप किया। उसके बाद मैंने सोचा कहाँ मिलेगा इतना बड़ा, और फर्स्ट क्लास भी लाना था, तो फर्स्ट भी आया, बीएससी में भी सेकंड ईयर बीएससी में, थर्ड ईयर, तो मुझे 3 लाख स्कॉलरशिप इसके माध्यम से मिली। तो इस टाइम में एमएससी चल रहा है, परसुइंग में है फर्स्ट ईयर, तो इसका कंटिन्यू करेंगे, अगर फर्स्ट क्लास लाएंगे तो मुझे मिलेगा। अब 80,000 में स्कीम समझ लीजिए, जो 60,000 रुपए मिलता है वो एनुअल का मिलेगा, यानी जो आपकी परफॉर्मेंस रिपोर्ट है, मार्कशीट आपको अपलोड करनी होगी प्रत्येक ईयर की। तो जैसे आपका रिजल्ट आता है वैसे ही अपलोड कर देंगे मार्कशीट। अभी आपको पूरा प्रोसेस बताएंगे कि कैसे आपको फिलअप करना है फॉर्म। तो अगर मार्कशीट आपकी आ गई है 12th की, तो आप इंस्पायर का फॉर्म ऑनलाइन भर दीजिए, किसी भी कैफे में जाके कि इंस्पायर का मुझे ऑनलाइन फॉर्म भराना है, तो आप भरा सकते हैं।
तो आप भरा देंगे तो जैसे ही मार्कशीट अपलोड होगी अक्टूबर या नवंबर में 60,000 रुपए आपके अकाउंट में आ जाएगा। उसके लिए SBI अकाउंट जरूरी होता है। तो 60,000 आपको मार्कशीट परफॉर्मेंस पे मिलेंगे। हर साल आपको फर्स्ट आना है, ये बात समझ लीजिए। 12th में 90% से एबव होना चाहिए, ठीक है। और फिर आपको जो 20,000 रुपए मिलता है वो 20,000 किसका, ये वाला थोड़ा मुश्किल होता है। 60,000 तो हर बार पाएंगे आप, लेकिन जो 20,000 है उसके लिए आपको वर्क करना पड़ेगा, हार्ड वर्क। जैसे 20,000 के अंडर टेकिंग समर टाइम, जो समर गर्मी की छुट्टी होती है उसमें रिसर्च प्रोजेक्ट करें, रिसर्च प्रोजेक्ट पे वर्कशॉप करें और वर्क करें तो आपको 20,000। उसके लिए मॉडल प्रस्तुत करना होता है, दिल्ली जाना होता है, तो आपको दिल्ली में ही सब प्रोजेक्ट फॉर्म को लेकर जाना होता है और एक्सप्लेन करना होता है, तब आपको 20,000 रुपए मिलते हैं। लेकिन पर ईयर आपको 60,000 मिलते जाएंगे सिर्फ फर्स्ट आईए BSc और MSc। और जो पहले का 12th में 90% एक चांस, और 10th में भी 90% होना चाहिए। तो अगर 10th में आपके कम है तो उसको घबराने की जरूरत नहीं है। लास्ट परफॉर्मेंस स्टेज क्या है, 12th में आपके 90% रहेगा तो आपको इस स्कॉलरशिप के लिए आप वैलिड हैं, आप फॉर्म भर सकते हैं, आपको आएगी। अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिएगा या मुझसे संपर्क कर लीजिएगा, सब कुछ बता दिया जाएगा। तो आपका ये सारा प्रोसेस हो गया, ठीक है। तो BSc जरूरी है या BSc ऑनर करते हैं, BS या इंटीग्रेटेड कोई कोर्स MS या MSc, इसके लिए ही वैलिड है। नेट PhD और आगे के लिए JRF वगैरह के लिए उसमें नए रूल हैं, उनको हम इंस्पायर के बताएंगे। तो इतना प्रोसेस समझ में आया। उसके बाद इतना तो है आपकी एबिलिटी, और आगे के कोर्स कौन कौन से होने चाहिए 5 ईयर के, वो मैंने बता दिया। उसके बाद आपको कैसे ये फॉर्म भरेंगे इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जो इलाहाबाद यानी यूपी बोर्ड के बच्चे हैं तो उनके लिए एक ऑफर लेटर आता है। इलाहाबाद से पहले ऑफलाइन आता था ऑफर लेटर, तो ऑफर लेटर की आपको सेलेक्ट किया गया है इंस्पायर स्कॉलरशिप के लिए। तो ऑफर लेटर आपको जैसे आसानी से अब नहीं आता है, स्कूल में पहले ऑफलाइन आ जाता था, अपने कॉलेज में पता करेंगे 12th वाले एकेडमिक में तो वहां पता चल जाता था कि आपका लेटर आया है इलाहाबाद बोर्ड की तरफ से। तो लेकिन अगर आपका ऑफर लेटर नहीं आता है तो आप नेट से भी निकलवा सकते हैं। मेरिट लिस्ट बता दीजिए 12th की अपना ऑफर लेटर का, यानी उसे कहेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट से जो लेटर आता है ऑफर लेटर इंस्पायर का निकाल दीजिए। तो ऐसा ही कुछ ऑफर लेटर आपको निकाल दिया जाएगा, इंस्पायर लिखा रहेगा और इसमें कहा जाएगा कि आपको मतलब सेलेक्ट किया जाता है 80,000 स्कॉलरशिप के लिए, और टाइमिंग दी जाएगी कब से कब। पहले होता था ऑफलाइन भी फॉर्म सबमिट हो जाता था, ऑनलाइन भी, लेकिन अब ऑफलाइन प्रोसेस खत्म हो चुका है, आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा, उसके बाद ही आपका सबमिट होगा। तो ऑफर लेटर आता है, उसके बाद आपका अगर ऑफर लेटर नहीं आता है तो आपको ये मेरिट सर्टिफिकेट ऑफ द कैंडिडेट फॉर एलिजिबिलिटी स्कॉलरशिप फॉर हायर एजुकेशन सी कंपोनेंट अंडर इंस्पायर स्कीम, इंस्पायर स्कीम का फॉर्म निकालेंगे, अपना रोल नंबर सर्च करेंगे इंस्पायर वाले में। तो यूपी बोर्ड से हैं तो यूपी बोर्ड, CBSE ICSE तो जो भी बोर्ड से हैं तो उसको आप सर्च करेंगे रोल नंबर, उसके बाद ये फॉर्म खुल के आएगा। तो बस ये दोनों फॉर्म मेन है। उसके बाद आप ऑनलाइन इंस्पायर स्कॉलरशिप का फॉर्म भर दीजिए। कैफे में जाएंगे कि ऑनलाइन स्कॉलरशिप का फॉर्म, तो आपको फॉर्मेट देंगे, फॉर्मेट को फिलअप करिए, क्या क्या लगेगा उसके बारे में हम बताएंगे आपको। तो फॉर्म इस तरह से कुछ रहेगा, स्कॉलरशिप हायर एजुकेशन एप्लीकेशन फॉर्म। तो आपको पूरा नेम सहित वो फिलअप होके आपको भरना होगा, किस यूनिवर्सिटी से आप BSc कर रहे हैं और रैंक कितनी थी 12th में, रोल नंबर कितना, पासिंग ईयर और मार्कशीट अटैच करेंगे, जितने 12th की मार्कशीट आपको अटैच करनी होगी। तो ऐसे ही पूरा बायोडाटा भरा जाएगा, यानी 12th का पूरा। तो सब्जेक्ट कौन कौन से कॉम्बिनेशन आपके हो सकते हैं BSc में, तो जैसे आप फिजिक्स हैं, मैथमेटिक्स हैं और आप केमिस्ट्री हैं, तो ये तीनों मिला के PCM ग्रुप होना चाहिए आपका BSc में, या ZBC जूलॉजी बॉटनी है केमिस्ट्री होना चाहिए। और भी अदर सब्जेक्ट आपको ऑप्शन में, तो आप कॉम्बिनेशन के साथ ही वो सब्जेक्ट चूज करिएगा BSc के लिए। इसी तरह BSc ऑनर्स में भी चूज करिएगा, जिसका कॉम्बिनेशन बने वही चूज करिएगा, तभी स्कॉलरशिप आएगी। तो अब मेरा जैसे था ZBC से था जूलॉजी बॉटनी एंड केमिस्ट्री से, तो
बार बार आपको परफॉर्मेंस रिपोर्ट अपलोड करानी होती है, स्कैन कॉपी। और उसके बाद आपको एंडोर्समेंट यानी कॉलेज से आपके प्रिंसिपल की साइन और आप उस ईयर में पास हो गए वो प्रूफ का एक एंडोर्समेंट सर्टिफिकेट भी लगाना होता है। तो 2 चीजें हर ईयर आप अपलोड करेंगे। फॉर्म फिलअप होने के बाद आपको हर ईयर आपको 60,000 रुपए मिलते जाएंगे। तो इसमें आपको ये सब्जेक्ट चूज करने होंगे, वो सारे कैफे में सब कुछ बता दिया जाएगा, ठीक है। तो और इसके बाद आप कंटिन्यू आपको स्कॉलरशिप मिलती जाएगी। नीट वगैरह है, एनटीएस है, इंटरनेशनल ओलंपियाड मेडलिस्ट जैसे कोई है उसको भी स्कॉलरशिप मिलेगी। कोई भी आगे की जो भी है और क्या क्या लगेगा इसके बारे में हम बता देते हैं। आप सिर्फ कैफे में जाइए, इंस्पायर स्कॉलरशिप फॉर्म बताइएगा और क्या क्या लगता है इसके बारे में हम बताते हैं आपको। इसके बारे में बताते हैं क्या क्या लगेगा। तो सबसे पहले आपको पासपोर्ट साइज आपको क्या लगेगी, फोटोग्राफ लगेगी अलोंग विद सिग्नेचर ऑफ द एप्लीकेंट। पासपोर्ट साइज की आपकी फोटोग्राफ लगेगी, पासपोर्ट साइज की एक फोटोग्राफ और 12th क्लास मार्कशीट लगेगी, 10th क्लास सर्टिफिकेट लगेगा, 12th बोर्ड आपको लगेगा। क्या सिर्फ आपको कैफे में जाना है, इंस्पायर स्कॉलरशिप बताना है और अभी आपकी डेट भी होगी, फॉर्म भरा लीजिए। सितंबर तक डेट होती है, लास्ट सितंबर में। तो जिसका है क्राइटेरिया वो फॉर्म भरा ली जाती और मिलेगा 100%, क्योंकि हमें मिला है हर ईयर का एमएससी बीएससी फाइनल तक का मुझे मिला है 12th से। तो 2,40,000 करीब पैसा मिल चुका है और एमएससी मेरा चल रहा है, एमएससी का अप्लाई किया जाएगा। तो मिला है तो मैंने कहा सबका सहयोग करें, सब लोग को घर बैठे आपकी आगे की पढ़ाई के लिए दिक्कत ना हो तो ये स्कॉलरशिप आपको मिल जाए। तो आपको लगेगा पहले तो आपको ऑफर लेटर आता है, नहीं आता तो नेट से निकलवा लीजिए और जो मेरिट लिस्ट होती है 10th की उसको निकलवा लेंगे उसका सर्टिफिकेट टाइप में। तीसरा आपको फॉर्म भरना है, फॉर्म ऑनलाइन किस चीज का, इंस्पायर स्कॉलरशिप का। इंस्पायर स्कॉलरशिप वो भर देंगे कैफे वाले स्कॉलरशिप। फिर उसके बाद लगेगा क्या, पासपोर्ट साइज फोटो लगेगा आपका। उसके बाद आपका लगेगा क्या, 10th मार्कशीट। उसके बाद आपका लगेगा 12th की मार्कशीट लगेगी। 12th मार्कशीट के बाद आपका लगेगा रैंक सर्टिफिकेट, अगर हो तो, नहीं है तो कोई बात नहीं, रैंक सर्टिफिकेट की आपकी रैंक कितनी आई है उसका सर्टिफिकेट, ठीक है। उसके बाद आपका रैंक सर्टिफिकेट, इंडोर्समेंट फॉर्म वो देंगे। इंडोर्समेंट जो फॉर्म है वो आपको दिया जाएगा, इंडोर्समेंट फॉर्म वही कैफे वाले आपको निकाल के देंगे, उसको कॉलेज से साइन करवाना होगा। फिर उसके बाद एनी अदर सपोर्टिंग कोई डॉक्यूमेंट है, सपोर्टिंग है बस मेन बात, पासपोर्ट साइज फोटो, 10th मार्कशीट, 12th मार्कशीट, रैंक सर्टिफिकेट, इंडोर्समेंट फॉर्म वहां से दिया जाएगा आपको, कैफे से प्रिंट आउट देंगे, उसमें प्रिंसिपल की साइन मोहर और ईयर पासिंग का डालना होगा। इंडोर्समेंट फॉर्म को आपको दिखाई दे रहे हैं कैसा होगा। तो आपको पहली बार जब बीएससी फर्स्ट ईयर में जाएंगे तो इंडोर्समेंट फॉर्म ऐसे दिया जाएगा। तो इंडोर्समेंट फॉर्म में सर्टिफाइड दैट, जैसे मेरा नाम है रश्मि तो रश्मि और फादर नेम, फिर आपको बीएससी आप कौन सा कोर्स कर रहे हैं प्रेजेंट टाइम में, तो बीएससी या बीएससी ऑनर्स या बीएस या इंटीग्रेटेड एमएससी। तो मैं बीएससी कर रही थी तो बीएससी में टिक कर दिया। मैंने 2013 में एडमिशन लिया था, 2013, और मेरे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या है उसमें टिक करना है। मैंने बॉटनी लिया, बॉटनी में, जूलॉजी में, और आपका केमिस्ट्री, तो मैंने केमिस्ट्री में, तीनों में टिक कर दिया। बस यहाँ पे मैंने फिरोज गांधी डिग्री कॉलेज से किया है, रायबरेली से, तो फिरोज गांधी डिग्री कॉलेज, और नेम ऑफ यूनिवर्सिटी CSGM कानपुर यूनिवर्सिटी है, और यहाँ पे साइन और प्लेस यानी अपने प्रिंसिपल की साइन मोहर आपको डालनी होगी। तो बीएससी फर्स्ट ईयर, साइन मोहर, रोल नंबर सब डाल के साइन हो गया, इसी को अपलोड कराना। उसके बाद आपको मार्कशीट, यानी जब इसको इतना लोड कराना है, इसको लोड कराना है, इंडोर्समेंट सर्टिफिकेट, 10th 12th की मार्कशीट अपलोड, स्कैन कराना है, स्कैन करा देंगे ऑनलाइन। उसके बाद आप आराम से प्रिपरेशन करिए बीएससी फर्स्ट ईयर की। जब बीएससी फर्स्ट ईयर आप पास आउट हो जाते हैं तो आपका 60% रिजल्ट आता है,
तो आपको क्या अपलोड कराना होगा? जब 60% रिजल्ट आता है तो आपको ये डॉक्यूमेंट आपको अपलोड कराना होगा। क्या क्या आपको ये एक एंडोर्समेंट सर्टिफिकेट फिर से निकलवाएंगे जब बीएससी फर्स्ट ईयर आप पास आउट हो जाएंगे 60% के साथ। तो ये एंडोर्समेंट सर्टिफिकेट फिर से निकलेगा, उसी में नेम होम, कॉलेज का नाम, ईयर ऑफ पासिंग 2013-14 में मैंने बीएससी पास आउट किया। तो बीएससी जो पास आउट हुआ है वो बीएससी फर्स्ट ईयर का साइन वगैरह मोहर हो जाएगी, इसको अपलोड और प्लस ओरिजिनल मार्कशीट स्कैन करानी है। बस ये 2 काम बीएससी फर्स्ट ईयर में। इसी तरह फिर सेकेंड ईयर में भी एंडोर्समेंट फॉर्म साइन कराना कॉलेज से और ओरिजिनल आपकी जो मार्कशीट है उसे स्कैन करा के अपलोड करानी पड़ेगी। इंस्पायर वाले जो फॉर्म भरा है उसका आईडी और पासवर्ड दिया जाएगा, उसी अपनी आईडी पे और पासवर्ड पे अपलोड करानी होगी। फिर थर्ड ईयर में इंडोर्समेंट फॉर्म और आपको इंडोर्समेंट फॉर्म के साथ और जो आपकी ओरिजिनल मार्कशीट बीएससी थर्ड ईयर की उसको अपलोड करानी होगी, स्कैन कराना होगा। तो अब ये है कि अब तीनों ईयर की अलग अलग मार्कशीटें नहीं आती हैं, तो आप नेट की कॉपी जो नेट का निकलवा के नेट की कॉपी उसमें साइन सेल्फ अटेस्ट करके भी आप अपलोड कर सकते हैं, क्योंकि अब थर्ड ईयर साथ में आने लगी है मार्कशीट। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर हर ईयर की अब नहीं दी जाती है। इसी तरह बीएससी में फिर से आप बीएससी का पूरा डाटा फिलअप कराएंगे ऑनलाइन और एमएससी का अपलोड कराएंगे डाटा, एमएससी का फिलअप कराएंगे, एडमिशन का रसीद वगैरह फिलअप कराने के बाद जो एडमिशन रसीद भी लगती है इसमें। फिर एमएससी के बाद इसी तरह उसमें भी एंडोर्समेंट फॉर्म और एमएससी की फर्स्ट ईयर के रिजल्ट और फाइनल का नहीं है तो नेट की कॉपी में सेल्फ अटेस्ट और एंडोर्समेंट फॉर्म ये दोनों हो जाएंगे। बस ऐसे ही आपको 4 या 5 लाख रुपए मिल जाएंगे आराम से। उसके बाद जैसे टेंथ में भी आपको गेन, तो आप समझ गए 90% होने चाहिए इस ईयर 2020 से। पहले था 85 एबव, लेकिन अब 90 प्लस एबव, क्योंकि बहुत बच्चे बहुत टॉपर ही टॉप फर्स्ट रैंक में लेते हैं 10,000 से ज्यादा, यानी 20,000 ऑल इंडिया में सेलेक्ट होते हैं बच्चे। तो मैं यहीं से थी रायबरेली से और मैंने गेन किया है, मेरे फ्रेंड्स ने कई ने गेन किया है ये स्कॉलरशिप, आप भी गेन करिए। कोई दिक्कत आती तो कमेंट में जरूर पूछिए, पूरा डिटेल बताया जाएगा। और रही बात नई स्कॉलरशिप जिसके कम है 90%, उसके लिए एक वीडियो हम और बना देंगे, उसमें 10,000 करके मिलती है स्कॉलरशिप, उसके बारे में भी हम बताएंगे। ठीक है दोस्तों, तो जैसे स्कॉलरशिप कोई भी स्कॉलरशिप की जानकारी लेनी है तो कमेंट सेक्शन जरूर करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को नई नई टेक्निक से पाने के लिए। और कुछ आप नहीं समझ पाए हैं तो प्लीज कमेंट में जरूर पूछिए। और कैफे में चाहिए इंस्पायर स्कॉलरशिप के बारे में बताइए, भर दिया जाएगा फॉर्म। जिसको नहीं पता तो मेरे कमेंट में करिए तो पूरा सब कुछ बता दिया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय, मस्त रहिए, खुश रहिए।